राजधानी दिल्ली में होटल में लगी भीषण आग की घटना के बाद धनबाद जिला प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। संभावित अग्नि दुर्घटनाओं को रोकने और लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। धनबाद उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा कि किसी भी भवन के बेसमेंट में रसोई घर अथवा रेस्टोरेंट का संचालन नियमों के विरुद्ध है और इसे किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मीडिया से बातचीत के दौरान उपायुक्त ने कहा कि दिल्ली में हुई दुखद घटना ने एक बार फिर अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन की आवश्यकता को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि धनबाद में भी वर्ष 2023 में आग लगने की एक गंभीर घटना सामने आई थी, जिसके बाद अग्नि सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए गए थे। हालांकि समय समय पर नियमों की अनदेखी की शिकायत भी मिलती रहती है, जिसे देखते हुए प्रशासन और अधिक सख्ती बरतेगा। उपायुक्त ने बताया कि तत्काल प्रभाव से अनुमंडल पदाधिकारी को संबंधित विभागों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया है। इस बैठक में अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम तथा अन्य संबंधित एजेंसियों के अधिकारी शामिल होंगे। संयुक्त रूप से ऐसे भवनों और प्रतिष्ठानों की पहचान की जाएगी जहां अग्नि सुरक्षा मानकों की अनदेखी करते हुए बेसमेंट में रसोई घर, होटल, रेस्टोरेंट अथवा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि चिन्हित प्रतिष्ठानों के खिलाफ नियम अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। यदि किसी भी भवन में अग्निशमन सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं पाए जाते या सुरक्षा मानकों का उल्लंघन होता है तो उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई के साथ साथ संचालन पर भी रोक लगाई जा सकती है। उपायुक्त ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को अपने आसपास किसी भवन, होटल, रेस्टोरेंट या व्यावसायिक प्रतिष्ठान में अग्नि सुरक्षा नियमों की अनदेखी दिखाई देती है तो अथवा ऐसी कोई व्यवस्था नजर आती है जिससे भविष्य में बड़ी दुर्घटना होने की आशंका हो तो इसकी सूचना तत्काल जिला प्रशासन को दे। प्रशासन ऐसी सूचनाओं पर गंभीरता से कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि आगजनी की घटनाएं केवल संपत्ति का नुकसान नहीं बल्कि कई बार लोगों की जान भी चली जाती है। इसलिए सुरक्षा मानकों का पालन केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है। दिल्ली में हुई हालिया घटना के बाद धनबाद जिला प्रशासन का यह कदम स्पष्ट संकेत देता है कि जिले में अग्नि सुरक्षा नियमों के उल्लंघन को किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में व्यापक जांच अभियान चलाकर ऐसे प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की जाएगी जो नियमों को ताक पर रखकर लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रशासन का उद्देश्य किसी दुर्घटना के बाद कार्रवाई करना नहीं बल्कि समय रहते खतरे को समाप्त कर संभावित हादसों को रोकना है। 2 दिन पूर्व जो है दिल्ली के न्यू हौज खास इलाके में एक रिहायशी इलाके में अगर हम बात करें तो एक होटल में आग लग गई थी। आग लगने की वजह से कई विदेशी मेहमान के साथ साथ कई लोग जल गए थे और स्थिति इतनी भयावह थी कि उसके बेसमेंट से लोगों को शटर काट कर निकाला गया था बाहर। और ठीक उसी तरह की स्थिति धनबाद में बनी हुई है। धनबाद में भी हम दिखा सकते हैं, इस वक्त हम सिटी सेंटर में हैं और सिटी सेंटर में ये एक बार है एट 9 जहाँ रेस्टोरेंट भी है और यह बेसमेंट में चलता है। इसके ऊपर जो है पूरी तरह से रिहायशी इलाका है, लोग रहते हैं, उसके बावजूद भी इसका संचालन हो रहा है यहाँ पे, तो यह देख सकते हैं। और इस पे खासकर धनबाद के उपायुक्त जो है आदित्य रंजन पूरी तरह से गंभीर हैं, क्योंकि 2023 में भी इसी तरह की घटना जो है धनबाद में देखने को मिली थी, जब आशीर्वाद टावर में आग लगने की वजह से 14 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद जो है आनन फानन में जिला प्रशासन ने एक नियम बनाया था कि कहीं भी बेसमेंट में इस तरह के संचालन नहीं होंगे और खासकर वैसे इलाके जो पोश इलाके हैं वहाँ पे पूरी तरह से अग्नि की रक्षा के लिए जो सुरक्षा है वो व्यवस्था की जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी अभी वर्तमान में ये संचालन हो रहा है और इस पे डीसी आदित्य रंजन ने भी संज्ञान लिया और खास निर्देश दिया कि एसडीओ को आदेश दी गई है कि तत्काल बैठक करके जो सीएसएस सिविल सर्जन है, नगर निगम के कर्मी हैं, उनके साथ बैठक करके तत्काल इस पे कानूनी कार्रवाई कीजिए। ऐसे दुकानों को चिन्हित किया जाए जो बेसमेंट में चल रहा है। तो यह कह सकते हैं कि बड़ी कार्रवाई जो है धनबाद में भी देखने को मिलेगी। बहरहाल यह कह सकते हैं कि अभी भी लोग जान जोखिम में डालकर ऐसे जगहों पे लोग रह रहे हैं। ये बेसमेंट में ऐसा कोई भी किचन टाइप का कोई चीज़ चलाना मना है और ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं जो फायर सेफ्टी विभाग देखती है। और आज की दिल्ली की घटना को देखते हुए और 23 में हुए धनबाद की बड़ी घटना को देखते हुए हम लोग तत्काल एक जो है एसडीओ को आदेश किए हैं कि वो लोग बैठक करेंगे। सो फायर सेफ्टी और सिविल सर्जन पूरी की टीम रहेगी और नगर निगम की भी टीम रहेगी। हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे भवन पर चिन्हित करके कार्रवाई करें और आपसे भी और आम आदमी से भी अनुरोध होगा कि ऐसी कोई चीज़ न करें जिससे कि ऐसे कोई बड़ी घटना होने की आशंका हो।
और साथ ही साथ ऐसी कोई सूचना मिलती है तो हम लोगों को एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन डिटेल्स के साथ अगर आएगा तो हम लोग वहाँ पर टीम भेज के कार्रवाई भी करेंगे। क्या दिक्कत होती है यार? मुझे सामने क्या उल्टी करे ऐसा हो जाता है। आग लग जाएगी क्या होगा? सब चला जाएगा। ये लोग को बहुत अच्छा लगेगा बोलते तो मैंने बोला हमको क्या बोल रहा है जो है उसको जाकर बोल। हम लोग के ऑनर सब बोली थी तो उन लोग को हम लोग पे हवा सवार हो गया तो बोलता जो करना आप लोग ऊपर वाला को ये हादसे का डर हमेशा बना रहता है क्या अग्निकांड? हमेशा रहता है। बोलता क्या आप लोग ऑनर हो आप लोग क्यों रहते हो दुकान में मतलब ऑनर दुकान में नहीं रहेगा स्टाफ से दुकान चल जाए मतलब स्टाफ लोग आदमी नहीं है। आए दिन कितने लोगों की भीड़ रहती है कि यहाँ पे आने में आप लोग की दुकान है और भी प्रतिष्ठान है? देखिए जैसा इसका है मोमेंट इससे कस्टमर का भी हम लोग फुटफॉल बहुत कम हो गया। धुआं धक कर किसी को आजकल बर्दाश्त नहीं होता है और लेडीज सब कॉन्फिडेंस जाते हैं लेडीज ही है। अच्छा आना जाना यहाँ तो बहुत कस्टमर्स का रहता होगा इस हाँ मॉल में। होता है। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।